इस वक्त हम हैं हरिद्वार के हर की पैड़ी पर, जहां मान्यता ये है कि अमृत मंथन के समय अमृत की बूंदें यहां पर पड़ी थी और यही वजह है कि न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी लोग यहां पर आते हैं और यहां पर गंगा के जल को लेकर आचमन करते हैं। हरिद्वार में इस वक्त चुनावी मिजाज क्या है, पंडा समाज, पुरोहित समाज या फिर धार्मिक गुरु क्या सोचते हैं, उसका काफी महत्व है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। यही जानने की चलिए आज हम कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ श्री गंगा सभा के अध्यक्ष श्री प्रदीप झा जी मौजूद हैं और तमाम लोग जो श्री गंगा सभा से जुड़े हुए हैं वो भी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक पर। धन्यवाद। आपसे ये सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि श्री गंगा सभा से चूंकि आप लोग जुड़े हैं, आप खुद भी अध्यक्ष हैं यहाँ पर, पहले की सरकारें और अब की सरकार में आपके नजर में कोई फर्क आपको लगा है? देखिए, पहले तो मैं आप हरिद्वार हर की पैड़ी ब्रह्मपुर पर पहुँचे हैं, आपका अभिनंदन स्वागत करता हूँ और आपके चैनल को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने आकर के जिज्ञासा प्रकट करी। देखिए, जहाँ तक राजनीति की बात है तो सभी जो भी राजनीतिक दल होते हैं अपने अपने अनुसार समाज सेवा करते हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि पिछले 2 साल जो बहुत अधिक कोविड के संक्रमण से पूरा विश्व गुजरा, उसमें भारत की सरकार ने जो वास्तव में निस्वार्थ भाव से पूरी जनता की सेवा की, गरीबों को विशेष करके भोजन, राशन इत्यादि समस्त सुविधाएं प्रदान करी, उसके लिए मैं उत्तराखंड की सरकार और भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं। जो पुरोहित समाज है खास करके, क्योंकि उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को लेकर के बहुत जोर शोर से ये बात भी उठी, कई लोगों ने, पुरोहित समाज ने इसका विरोध भी किया। आप लोगों का क्या कहना है? हमारा लोगों का तो कहना है कि कहीं भी जितने भी हमारे देवस्थान हैं उनके ऊपर सरकार का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। देवस्थान का विभाग जो है यहाँ के तीर्थ पुरोहितों का, संतों का, महात्माओं का ही है, क्योंकि जो देवस्थान है उसकी जो विधि विधान से पूजा अर्चना करने का जो विधान है वो यहाँ के तीर्थ पुरोहित, यहाँ के ब्राह्मण, यहाँ के जो हैं वही जानते हैं। जो कार्य राजसत्ता का है, राजसत्ता अपना काम करती है। जो कार्य धर्म संस्था का है, अर्थात धर्मावलंबियों का काम है, धर्म से जुड़े हुए लोगों का, वो अपने विधि विधान जो ऋषि मुनियों द्वारा प्रतिपादित व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं के अनुरूप ही सारा संचालन होता है। उसमें अगर राजसत्ता का हस्तक्षेप होगा, जिन लोगों को जो हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं में अतिक्रमण करना जिसे कहा जा सकता है, ये सीधे सीधे अगर राजसत्ताएं इनमें हस्तक्षेप करती हैं, अपने हिसाब से, अपने तरीके से उनका संचालन करना चाहती है, तो कहीं ना कहीं ये धर्म क्षेत्र में अतिक्रमण है। आपको भी ऐसा लगता है कि ये अतिक्रमण है, देवस्थानम बोर्ड के अंतर्गत अगर आता है तो? ज़्यादा ही अतिक्रमण है। इसके लिए मैं 2 प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मान लिया कोई ऐसा बोर्ड बन जाता है, वो तो राजनीतिक है, उसमें कोई क्षमा के साथ किसी में वो नहीं कहा, लेकिन अन्य धर्म का भी कोई उसका डीएम बन सकता है, अन्य धर्म का भी कोई एसएसपी बन सकता है और उनका सीधा सीधा हस्तक्षेप, उनको धार्मिक संस्कृति का ज्ञान नहीं है और उनका हस्तक्षेप होगा। दक्षिण भारत में लोग केवल दर्शन करने के लिए जाते हैं, उत्तरी भारत में लोग तर्पण और पिंडदान करने के लिए आते हैं। वो तर्पण और पिंडदान निश्चित रूप से उनके कुल पुरोहित ही करा सकते हैं। आपको बता दें कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर ये पूरा विवाद क्या है। दरअसल त्रिवेंद्र रावत के नेतृत्व वाली सरकार ने उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम 2019 के तहत एक भारी भरकम बोर्ड का गठन किया था। इसके तहत उसने 4 धामों के अलावा 51 मंदिरों का प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया। सरकार का तर्क था कि यात्रियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर सरकार का नियंत्रण जरूरी है। तीर्थ पुरोहितों ने इसे अपने अधिकारों का अतिक्रमण बताया और सरकार के खिलाफ आंदोलन पर उतर आए। आखिरकार धामी सरकार पुरोहितों की मांग के आगे झुक गई और उसने बोर्ड को भंग करने का फैसला किया और विधानसभा में इसके लिए विधेयक लाने को मंजूरी दे दी। सरकार के इस कदम का पुरोहितों ने स्वागत किया है। वहीं साधु संतों की इस पर क्या राय है, ये जानने के लिए हमने निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी के अलावा कुछ और साधु संतों से बात की। तो सबसे पहले आचार्य जी आपसे जानना चाहेंगे,
एक तो बड़ी खबर ये सामने आई कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर के जो चर्चा चल रही थी और एक संत समाज में खास करके यहाँ उत्तर भारत में इसको लेकर के विरोध था, वो खत्म हुआ। इसको लेकर पहला रिएक्शन। देवस्थानम बोर्ड को लेकर के उत्तराखंड के जितने पुरोहित समाज हैं, चार धाम और पहाड़ से और उत्तराखंड से जितने संबंधित जितने धार्मिक लोग हैं, वो सब बहुत हताहत थे। मुझे लगता है उत्तराखंड के लिए ही नहीं अपितु भारतीय परंपराओं के लिए एक यह ऐतिहासिक कार्य हुआ है। और देवस्थानम बोर्ड भंग होने के कारण आज भारत के साधु संत, भारत के सन्यासी, विशेषकर हरिद्वार के जो सन्यासी हैं, हरिद्वार के जो साधु संत हैं, हरिद्वार के जो पंडा हैं, उत्तराखंड के जो ब्राह्मण समाज हैं, उत्तराखंड के जो तीर्थ पुरोहित हैं, उत्तराखंड के जो चार धाम के जो व्यावसायिक लोग हैं, जिनका अलग अलग व्यवसाय रहा, कोई खच्चर से संबंधित है, कोई घोड़े से खच्चर संबंधित है, कोई पालकी से संबंधित है, और जिस प्रकार के जो लोग अपनी व्यवसाय करते थे, आज वो सब अत्यंत प्रसन्न हैं। और इसके लिए मैं उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, मेरे अत्यंत प्रिय आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को और उनके सरकार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गंगोत्री है, बद्रीनाथ है, जितने भी मंदिर ऊपर है, आपको शायद ये पता होना चाहिए कि जब ये मंदिर बनाए गए थे, जब ये बने थे, जो हमारे पूर्वज थे बहुत मेहनत की उन्होंने। जो हमारा पंडा समाज है, संत समाज, एक मंदिर बनाने में बहुत समय लगता है, जहाँ व्यवस्था नहीं थी उस समय। तो जितने भी हमारे समाज के जो हमारे पहले जो पंडित थे, संत थे, उन्होंने मेहनत की है। अब आप जब वहाँ आने जाने लोग लग गए, तब आप बोलिए कि देवस्थानम बोर्ड हम वहाँ बनाएंगे, तो उचित नहीं है।